अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन के जो मरीज़ हैं मैं ये बोलूँगी ये मरीज़ ही है क्योंकि ये बीमारी लाइलाज टाइप की है और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। अगर कोई लोग आपको कहते हैं ना कि जी हमारे पास आएँ, हम आपको 100% पिगमेंटेशन से निजात दिला देंगे, ये ट्रीटमेंट करवाएँ, वो ट्रीटमेंट करवाएँ, भई ये 100% इलाज इसका नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है। हाँ, आप डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, जिसकी वज़ह से आप अपनी पिगमेंटेशन को लाइट कर सकते हो। परमानेंट सॉल्यूशन इसका अभी तक उस तरह से नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए। सही है? तो जो बंदा आपको कहता है ना कि जी हमारे पास आएँ, हम आपको अच्छा रिज़ल्ट लेके देंगे, तो मेरा ख़्याल है वो बंदा आपके साथ फ्रॉड लगा रहा है, आपका पैसा लूटने के चक्कर में है। सही है? सो इन बंदों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। अच्छा, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल ठीक चल रही थी। सही है? बड़े आराम से चल रही थी, स्किन वाज़ परफेक्ट और इस तरह से लड़कियों की स्किन परफेक्ट हो तो ज़िंदगी भी परफेक्ट ही चल रही होती है। तो अचानक मुझे कुछ मेडिकेशन वगैरह के थ्रू गुज़रना पड़ा, तो जिसकी वज़ह से मेरी एक्ने बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और जब मेरी एक्ने जाती है ना, तो मेरी एक्ने होती भी उधर ही है जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है, ठीक है? और जहाँ-जहाँ पे एक्ने थी वो जब गई पिगमेंटेशन में डार्क हो गई। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैं चली गई कराची, हमारे ऑफ़िस का टूर जाना था। कराची गई, वहाँ पे एक पूरा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया बीच पे, सही है? वो डायरेक्ट सनलाइट और ये वो सारा। उसकी वजह से मेरी पिगमेंटेशन ज़्यादा डार्क हो गई। मैं धूप से बचती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जो किचन की हीट होती है उससे बचती हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि ये डायरेक्टली दुश्मन है मेरे। इनडायरेक्टली भी कह लो, डायरेक्टली भी कह लो, दुश्मन है। और वो ये दोनों चीज़ें उन सब की दुश्मन है जिनके फेस के ऊपर मेलाज़्मा है या पिगमेंटेशन है। सो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब वो टूर था ऑफ़िस का तो मैं अवॉइड नहीं करना चाह रही थी, मैं डेफ़िनिटली एन्जॉय करना चाह रही थी उसको। सो जिसकी वजह से जो है ना पिगमेंटेशन मेरी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। कराची से वापस आई, एन्जॉयमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद पिगमेंटेशन ये आहा! सामने। अच्छा, ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो कि मैंने छोड़ी? ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो कि मैंने न्यू ऐड किया? ये इस पूरी स्ट्रगल में ना मेरा 1 से 2 दिन गुज़र गया। मैंने कहा यार छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ की है कि बस एहतियात नहीं की और सूरज में लगी रही हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, या फिर मेरी जो एक्ने का इश्यू था। सो मैंने क्या किया, कुछ जो करंट मेरी चीज़ें जो चल रही थी, कुछ स्किन केयर मेरी जो करंट चल रही थी उसपे मैंने फ़ोकस किया कि यार ये वाली चीज़ें जो है ना ये अभी दोबारा से रिज़ल्ट देना शुरू हो गई हैं। मैंने अब इनको दोबारा दिल से लगाना शुरू किया तो रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो में मैं शेयर कर दूँ, शायद आप लोग का भी भला हो जाए। तो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं ना वो मेरी बेसिक हैं। बेसिक से मुराद यही है जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वही चीज़ें हैं। बस उनकी टाइमिंग आगे पीछे करके मैंने उनको यूज़ करना शुरू किया तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। या फिर 1 से 2 चीज़ का मैंने मज़ीद एडिशन कर दिया है तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है ना वो बेहतर हो गया है। सो पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है, पिगमेंटेशन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड थिंग कि इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी कि मैं अभी लगाऊँगी सुबह उठूँगी तो पिगमेंटेशन गायब होगी, ऐसा नहीं होगा। सो मुझे तकरीबन 2 टू 3 वीक्स लगे और मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। एक चीज़ बताती चलूँ आपको कि पिगमेंटेशन जब मेरी प्रोमिनेंट हुई थी तो लेट्स सपोज़ तब मेरी पिगमेंटेशन 100% प्रोमिनेंट थी ना, अभी ये सारी चीज़ें यूज़ करके मेरी 70% पिगमेंटेशन जा चुकी है, ठीक है? पहली चीज़ जो है वो है विटामिन सी सीरम। पहले भी मैं विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही थी, पहले मैं कर रही थी उसका दी ऑर्डिनरी का, फिर उसके बाद सैलवी का मैंने यूज़ करना शुरू किया। तो ये मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि ऑर्डिनरी का अच्छा नहीं था, सैलवी का यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए अच्छा हुआ है, इससे मेरी पिगमेंटेशन रिमूव हुई है, यानी रिजल्ट दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को फिर कभी दे दूँगी, कंप्लीट रिव्यू जो होता है। तो आपके पास जो भी है, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो, सैलवे का हो गया, दी ऑर्डिनरी का हो गया या किसी भी और कंपनी का हो गया, जो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है, बस आप वो यूज़ करते रहो, ठीक है? सो विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करती थी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 5 रातें जो है ना वो मैं इसको यूज़ करती थी रात के टाइम पे, ठीक है? ये हो गया सीरम। फिर उसके बाद आगे आ जाता है सैटरडे, संडे और कभी-कभी फ्राइडे भी। मतलब मैं मोस्टली जो है ना सैलवे का सीरम ये 5 दिन भी यूज़ करती थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर खाली सैटरडे और संडे जो था ना, उसमें मैंने ये लॉरियल का जो है ग्लाइकोलिक एसिड सीरम जो है ना, इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, ये काफ़ी अर्से से मैंने मँगवाया हुआ था, इसको यूज़ किया, रिव्यू किया था मैंने, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। सो मैं इसको बीच में मज़ीद ऐड कर रही थी, ठीक है? सो मेरी स्किन के ताकि मेरी स्किन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि विटामिन सी है उसकी आदी ना हो, बल्कि उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँ, एक्सफोलिएटिंग की प्रॉपर्टीज़ रखता हो, मैं वो चीज़ ऐड करना चाह रही थी, ठीक है? सो ये जब मैंने ऐड किया तो मुझे लगा कि रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आ गया। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमेशा 2 नाइट क्रीम्स जो हैं वो रखें ताकि स्किन किसी एक की यूज़्ड टू ना हो। इसी तरह से ये भी चीज़ हुआ।
सो ब्राइटनिंग की जो प्रॉपर्टीज है ना, ब्राइटनिंग बेनिफिट्स जो है मुझे ये दोनों से मिले। ये तो हो गए सीरम। अच्छा, उसके बाद मैंने जो बेसिक चीजें जो थी मेरी वो थी मॉइस्चराइजिंग के हिसाब से। अच्छा, अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो थी ना वो विंसे रिंकललेस परफेक्ट 30s क्रीम। ये इस वाली क्रीम का पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए कोई भी लिंक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, बट इसको मैंने यूज करना शुरू इसलिए किया था क्योंकि काफी अर्से से मेरे पास ये भी पड़ी हुई थी, दूसरी चीजें ऐड की हुई थी, इस चीज को मैं यूज नहीं कर रही थी और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए इसको मैंने ऐड किया। इसको मैं मॉर्निंग के टाइम पे लगाती हूँ जब भी ऑफिस जाती हूँ। इसका उसके साथ लिंक नहीं है, बट मैं वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद रात के टाइम पे मोस्टली जो मैं यूज करती थी ना वो ये वाला करती थी, कोस्टेरेक्स का एडवांस स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम। जिन लोगों को कोरियन लाइक स्किन चाहिए ना, ग्लास स्किन, चमकदार स्किन और काफी देर तक उनको हाइड्रेशन चाहिए, तो ये वाली क्रीम भाईजान यूज करें। मैं कहती हूँ पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, महंगी है नो डाउट, बट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसका जो है ना ये मैंने इतनी रूटीन के साथ यूज नहीं की थी। इसके साथ ये था कि कभी कभी रात को मैं ये यूज करती थी, एक दिन छोड़ के फिर मैं कोई सर्वे की नॉर्मल जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो यूज कर लेती थी, कभी वो नहीं तो ये यूज कर लेती थी। सो मॉइस्चराइजिंग के हिसाब से मैंने कोई उस तरह से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा कि आज मंडे है तो यही यूज करना है। सही है, मॉइस्चराइजिंग के हिसाब से आपको जो यूज करना हुआ आप लोग कर सकते हो। फेस वॉश के हिसाब से आपको जो फेस वॉश यूज करना है, जो आपको सूट करता है वो करें, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि उसके अंदर ब्राइटनिंग इफेक्ट मस्ट हो, स्किन लाइटनिंग इफेक्ट मस्ट हो। जैसे आप लिप ग्लो का यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप मेंडालिक एसिड जो है जेनफॉर्म का वो वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। उसके अंदर भी डेड स्किन लेयर को रिमूव करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है ना डेड स्किन की लेयर और जो डार्क स्किन आपके ऊपर आ जाती है उसको वो रिमूव करता है आहिस्ता आहिस्ता करके, जिससे आपकी फ्रेश स्किन जो है वो निकलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है नाइट क्रीम की। ठीक है, अब मुझे ना नाइट क्रीम्स जो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं से पहले मैक्सटिफ भी यूज़ करती रही हूँ, वाइट बैलेंस भी यूज़ करती रही हूँ, मतलब और भी की होंगी, अब तो मेरे जेहन से निकल गया। अभी रिसेंटली जो थी ना, जो मैं लास्ट टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, वो ये दो क्रीम्स हैं, एक है लिप ग्लो, एक है ये ट्रेमिलास। अब मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं कि ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, हम कंफ्यूज हो गए हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बताती हूँ आके कि लिप ग्लो क्रीम जो है ये उन लोगों के लिए जिनकी पिगमेंटेशन अभी अभी स्टार्ट हुई है या जिनकी पिगमेंटेशन बहुत लाइट है। जैसे कोई स्पेशल डेज आ गए आपके, जैसे लड़कियां हैं तो उनकी स्पेशल डेज आते हैं, उसमें पिगमेंटेशन समटाइम्स लड़कियों की ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो वो टेम्परेरी होती है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई हल्के फुल्के दाने शाने निकल आए, आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये वाली जो क्रीम है ना, ये वाली उन लोगों के लिए जिनकी पिगमेंटेशन बहुत स्वेयर किस्म की है, बहुत पुरानी है, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर ली हैं लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई करो। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो क्रीम थी ना, ये वाली क्रीम मैं डे टाइम लगाती थी, बहुत थोड़ी सी लेके ना, इतनी सी लेके, इसको जहाँ जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन होती थी ना वहाँ पे मैं सिर्फ लगाती थी। फेस वॉश किया, इसके अलावा सीरम लगाया, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ी सी क्रीम ली, जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन मेरी प्रोमिनेंट थी ना सिर्फ वहीं पे लगाया, और उसके बाद मैंने सन ब्लॉक लगा लिया, और सन ब्लॉक के बाद अगर आपको मेकअप करना है तो आप वो कर लो। अब ये वाली जो क्रीम थी, एक दिन छोड़ के इसको मैं लगाती थी थोड़ी सी लेके, लेकिन इसको फुल फेस पे मैं लगाती थी। ठीक है, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फेस पैक जो है ना वो मैंने अपना एक दो ऐड बीच में किया, जो कि है ये ऑर्गेनिक लैब का ग्लो गेटर। आप ये वाला मास्क ले सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वंस इन अ वीक मैंने इसको अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड किया, और ये वाला फेस पैक इस तरह का है कि आपको फर्स्ट यूज से ही बताएगा कि आपकी जो डेड स्किन की लेयर है ना वो एकदम से रिमूव होगी, और आपको फर्स्ट यूज से ही पता चलेगा। सो वंस इन अ वीक आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, अगर ज्यादा किस्म की पिगमेंटेशन आपकी हुई भी है ना तो फिर आप इसको हफ्ते में 2 दफा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरी उस तरह से नहीं थी, और जैसे ही हुई पिगमेंटेशन साथ ही इसका मैंने इलाज करना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी समझ लें, मैंने डोज जो थी वो कम ही रखी है, वंस इन अ वीक यूज किया है। अच्छा, इसके अलावा B&B की प्रोडक्ट्स का मैंने भी रिसेंटली रिव्यू किया, यहाँ पे भी आपको उसका थंबनेल भी शो हो रहा होगा। उसके अंदर जो उसका है ना राइस फ्लोर मास्क, वो मैं कहती हूँ अमेजिंग है। मैंने क्योंकि वो वाली प्रोडक्ट्स भी ऐड की हुई थी, आप लोगों को उसका रिव्यू भी करना था, तो वो भी मैं यूज करी थी उन दिनों में, लेकिन उसमें जो ज्यादा चीज मुझे लगता है रिजल्ट मुझे मिला, जो कि मैंने 2-3 दफा यूज किया, वो था उनका मास्क। मास्क उनका मस्ट लें, क्योंकि राइस फ्लोर जो है ना उसके बेनिफिट्स, जब मेरे यूट्यूब चैनल का आगाज हुआ था ना तब भी मैं उसका राइस पैक बनाती थी, और मेरी तब शादी भी होने वाली थी, तब भी मैं बनाती थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। सो वो वाला भी आप मस्ट करें। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो कि ये वाला करें कि वो राइस पैक वाला करें, तो आप दोनों ले लो, हफ्ते में एक दफा ये यूज कर लो और हफ्ते में एक दफा वो वाला यूज कर लो, एनफ होगा। और अगर आप, मैं कहती हूँ कि दोनों में से एक लेना है आपने,
तो मैं इसमें सॉरी कोई आपको बता नहीं पाऊँगी कि ये लो या वो लो, क्योंकि दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो ये मेरी बेसिक चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी। कुछ मैंने यूज़ करना छोड़ दिया हुआ था, कुछ नई चीज़ें ऐड कर ली थी, कुछ इस तरह से था। इनकी रूटीन थोड़ी-सी चेंज की है, थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी दिखाई है, थोड़ा-सा सब्र दिखाया है और रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी रिज़ल्ट इस तरह से मिलेंगे। अब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।